बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार बीफ तंदूरी टिक्का। बहुत मज़े का बनता है, तंदूर के बगैर तवे पे इसको फ्राई करना है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। सबसे पहले बीफ के पीसेस बना लेती हूँ। बीफ के पीसेस मैंने बना लिए हैं। अपनी मर्ज़ी से आप छोटे पीसेस भी बना सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े पीसेस बनाए हैं। वज़न में तकरीबन 1 किलो ये बीफ है, बोनलेस है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए एक बोल ले लें। बोल में आप थोड़ा सा दही डालें। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ पुदीने की चटनी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये भी दही में मिली हुई है। इसमें तो ज़्यादा चटनी डाल देती। फिर सारा पुदीने का जायका आ जाएगा ना। ये हरी मिर्च, पुदीना, लहसुन वगैरह की चटनी है। लहसुन पेस्ट है 2 खाने के चम्मच बराबर। इसमें पपाया पाउडर है 2 खाने के चम्मच। इसमें ये गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बेशक ना इस्तेमाल करें। आप 5-6 घंटे गोश्त को ऐसे ही रखेंगे तो वो उसके बाद आसानी से मैरिनेट हो जाएगा और गल जाएगा फ्राई करते हुए। मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा 1 चाय के चम्मच बराबर। इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच बराबर। इसमें हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच बराबर। इसमें काली मिर्च आधा चाय के चम्मच बराबर। इसमें नमक हस्बे जायका मैं 1 चाय के चम्मच बराबर ले रही हूँ। इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर। इसमें इसको अब आपने मिक्स करना है। अब इसमें ये टिक्के डाल दें। इसमें अब आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। 2 घंटे तकरीबन हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। इसके लिए पैन लिया, पैन को गरम करें, इसमें ऑयल डालें। इसमें ऑयल गरम हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना कि इसमें से धुएँ उठें। बस आपने इसको गरम करना है, इतना ही जितना हम प्याज वगैरह फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम करते हैं। इसमें अब आपने ये टिक्के इसमें रखने हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक सारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। टिक्के हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा सा इनका कलर आया। ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छे बने हैं। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इनका चूल्हा बंद करके मैं इनको उतार रही हूँ। ये भी बताया साथ-साथ कि धुआं से हाथ खराब हो। ये देखें बहुत ज़्यादा धुआं है और बिल्कुल खांसी आए जा रही है। अब तो बस मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, उसको उतार रही हूँ। अब आप एक अलग से पैन ले लें, उसको रखें, गरम करें, उसमें ऑयल डालें। इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर ये ऑयल है। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। इसमें आपने डालना है अब 1 चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट या फिर चॉप किया हुआ लहसुन। इसमें हल्का सा ये फ्राई हो गया। इसमें चंद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसमें 3-4 टमाटर काट के डाल दें। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट वगैरह भी बना के शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें से ज़्यादा मज़े के होते हैं, इसे मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। 1 मिनट बाद इसको देखती हूँ आप। इसमें अब दोबारा से इसको मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाह।
अब इसमें डालने हैं नमक मिर्च। अब आपने अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च इसमें डालने हैं, कम या ज़्यादा। मैं इसमें तकरीबन आधा चाय के चम्मच से भी कम नमक डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, 2 चुटकी के बराबर। थोड़ा सा जीरा शामिल कर रही हूँ, 2 चुटकी के बराबर। ये थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें, और ये आधा चाय के चम्मच बराबर चिली पाउडर। बस इतने ही मसाले इसमें शामिल कर लिए हमने। और ये अगर आपको नज़र आए तो ये थोड़ा सा मसाला बच गया टिक्के निकालते हुए, तो ये भी इसमें शामिल कर देना है इसमें। अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी इसमें। बस अब हमने इसको 1 मिनट के लिए कुक किया है। जितने में ये टमाटर के छिलके निकाल दिए हैं। मेरी अम्मी इसी तरह से निकाला करती हैं, तो मैंने भी इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब ये तैयार हो गया सारा। अब इसमें डालने हैं हमने जो टिक्के तैयार किए थे इसमें। अब इसमें एक छोटा सा ये रोटी का टुकड़ा मैंने रखा है, और इसके ऊपर हमने रखना है कोयला, ताकि इसमें अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए इसमें। थोड़ा सा चंद कतरे आपने इस पर ऑयल डालना है इसमें, और इसको इसमें कवर किया और ये चूल्हा बंद कर दिया। बस अब 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दें। कोयले से इसमें ना बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, बारबेक्यू फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर, जो कुदरती जायका देता है, इसको खुशबू देता है कि हमने इसको जैसे लकड़ियों पे बनाया है, आग पे बनाया है। तो इसके लिए फिर कोयला बहुत अच्छा होता है, ये अच्छी खुशबू दे देता है, जायका दे देता है। बहुत अरसे से हम सब लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मतलब इससे ये होता है कि इतनी दूर दूर तक खुशबू चली जाती है, बारबेक्यू जैसी खुशबू। इससे पहले जब मैंने फ्राई किए थे ये टिक्के, तब भी बहुत दूर तक खुशबू फैली थी। हंसला नीचे क्लिनिक से उठ के आ गया था कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और अभी भी यकीनन वो आ जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओह ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आई, और साथ ही खांसी शुरू हो गई। अब कोयला को निकाल लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज डाल देती हूँ, हरी मिर्च, थोड़े से टुकड़े अदरक के। अब आप इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको हल्का सा मिक्स करें और इसको गर्मा गर्म नान वगैरह के साथ सर्व कर दें। मज़ेदार तंदूरी टिक्का कढ़ाई तैयार है। तंदूरी इसलिए कह रही हूँ कि इसमें तंदूरी जायका है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का तंदूरी जायका है, इसमें खुशबू है। बाकी तो टिक्का कढ़ाई है। अम्मी ने ये रेसिपी बताई थी। अम्मी कहती हैं हम लोग इस तरह से बनाया करते थे, आप लोग और तरीके से बनाते हो, मेरे तरीके से बनाओ, सबको अच्छी लगेगी। तो ये अम्मी के तरीके से बनाई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सबको अच्छी लगेगी। तंदूरी रोटियों के साथ या नान के साथ इसको सर्व करें, सबको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, और इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, अच्छी भी लगेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबके साथ अल्लाह ताला अपना सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या तंदूरी रेसिपी, तंदूर दूर दूर तक इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, तो विदाउट तंदूर लिखा नहीं होता हैं, हर चीज़ में तंदूरी टिक्का विदाउट तंदूर। तो तंदूरी टिक्का विदाउट तंदूर एंड टिक्का एंड गोश्त एंड एवरीथिंग। हाँ, तंदूर के पानी बिना। पी ले।